हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 जिसका नाम है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्यामितीय रचनाएं, इसके प्रश्नावली 11B से क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। क्वेश्चन को आप पहले एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको इसमें रचना करनी है। आपको इसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर से आप पढ़िए, देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया गया है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप तो ऊपर छोटा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो बड़ा है। तो जब नीचे वाला बड़ा आपको मिले तो उस कंडीशन में आपको हमने जो दूसरा क्वेश्चन बताया है वैसे आपको करना। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको नोट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने नोट कर ली। हमें जो रचना करनी है उस पार्ट को भी नोट करना पड़ेगा। हमें ये वाला पार्ट जो है रचना करना है कि त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज जो इसका 2/3 गुना है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा जिसमें एक 4 सेंटीमीटर भुजा होगी, एक 5 सेंटीमीटर होगी और एक 6 सेंटीमीटर की होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको हमें बेस बनाना होता है। तो बड़ी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है और 6 सेंटीमीटर की रेखा आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब इस रेखा का नाम हम दे देते हैं AB। ठीक है, रेखा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एक अन्य रेखा खींचनी है जो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो 5 सेंटीमीटर की रेखा हम A से खींचेंगे। चाहे तो आप कहीं से भी खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मानक मान नहीं दिया है कि AB इतना है, BC इतना है या फिर CA इतना है। तो यहाँ पे आप कोई भी खींच सकते हैं जब इस तरह से होगा। तो हम A पे 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे और B पे 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। लेकिन ऐसे ही आपको डायरेक्ट नहीं खींच लेना है, आप इसको प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो प्रकार ले लेंगे और 0 पे इसका नुकीला वाला भाग रखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और इसकी साइज को मतलब इसकी त्रिज्या को आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें A पे खींचना है 5 सेंटीमीटर। तो जो A वाला रेखा का पॉइंट है मतलब कि ये वाला, इस पे हमें इसका नुकीला वाला भाग रखना है। ठीक है, तो इस पे हम इसका नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको हमें थोड़ा सा रोटेट कर लेना है इस साइड की तरफ। ठीक है, इस साइड में, और एक हमें यहाँ पे इस प्रकार से एक चाप काटना है। इस प्रकार से एक चाप कट करेंगे। अब B पे आपको कितने सेंटीमीटर की खींचना है? B पे आपको 4 सेंटीमीटर की खींचना है। तो फिर से प्रकार रखेंगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर की दूरी आप इस तरह से, 5 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर की दूरी इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। ओके है, अब हमें B पे रखना है, यहाँ पे नुकीला वाला भाग पे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके जो ये आपने ये वाला आर्क कट किया था, ये वाला इसी पे आपको एक इस तरह से कट लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब आपके जो फिगर है उसका आधा से अधिक काम हो चुका है, बस अब आपको मिला देना है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इससे इसको मिला देना है और ये वाला जो पॉइंट है इससे फिर इसी को मिला देना है, और आपका त्रिभुज ABC बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम A से C को मिला लेते हैं।
ओके, अब देख सकते हैं हमने ए से सी को मिला दिया। ए से सी की बीच की दूरी हमने कितनी ली थी? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब सी से बी को मिला देना है, ये इस तरह से सी को बी से मिला देंगे। ओके, ये आपका फिगर बन के रेडी हो चुका है। जो सी बी है वो कितना सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो इसका 2/3 गुना है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। करेंगे क्या, ए पे रखेंगे स्केल और एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से छोटा। ठीक है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। लेंथ इसकी आप कितनी भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यून कोण रेखा जो आपने खींची है इसका नाम हम देंगे x। अब जो ax रेखा है इस पे आपको 3 कट लगाने हैं। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उतने आपको कट लगाने होते हैं। तो कट लगाने के लिए एक नुकीला वाला भाग इस पे रखेंगे और इसकी रेडियस को कुछ इतना एडजस्ट करके आपको जो ax रेखा ये खींची है आपने, ये वाली जो रेखा आपने खींची है इस पे आपको समान लंबाइयों के 3 कट लगाने हैं, 1 2 और ये 3। इस प्रकार से आप समान लंबाइयों के 3 कट लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, प्रकार की साइज़ को कुछ इतना एडजस्ट कीजिए और एक यहाँ पे कट कीजिए और फिर इसको उठा करके एक इस साइड में कट कीजिए, फिर उठा करके एक इस साइड में कट कीजिए। ठीक है, समान लंबाई के, मतलब इसकी जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की उसको चेंज नहीं करना है। उसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कट हमने लगा लिए। इसका कुछ नाम होना चाहिए, तो नाम देते हैं x1 x2 x3। आप कुछ भी दे सकते हैं, a1 a2 a3 कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो x3 है इसको b से मिला देना है। ठीक है, अब सही है, x3 से b को मिला देंगे। जो ये वाला पॉइंट मिला था इससे आप इससे मिला देंगे कि प्रकार का नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे x3 पे, और जो x2 आपने चाप कट किया है ये वाला, इससे थोड़े कम दूरी लेकर के एक इस तरह से कट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा इस साइड में घुमा लेंगे और इसको इस थोड़ा सा कम कर लेंगे इतना। ओके, यहाँ से इसको इस तरह से कर लीजिएगा, इस प्रकार से एक कट पूरा लगाना है, एक चाप काटना है इस तरह से। ठीक है, अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो ये वाला पॉइंट है x2 उस पे रखना है, x2 पे रखेंगे, इसको इस तरह से एक चाप काटेंगे। अब जो आपने ये पहला चाप कट किया था ये वाला, इसकी डिस्टेंस आपको माप लेनी है। कहाँ से मापेंगे, जो ये वाला कटान बिंदु मिला है और ये वाला, इन दोनों तक आपको मापना है। एक पे प्रकार रखेंगे इस प्रकार से, एक पे इस तरह से, और इसकी साइज़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे तक इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बराबर है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो आपको ये वाला कटान बिंदु मिला है इस पे रख के इसी रेखा पे एक कट लगा लेना है ऐसे। एंड जो आपको ये कटान बिंदु मिला है और ये x2 वाला, इससे होती हुई एक यहाँ पे रेखा खींच लेंगे। आपको यहाँ पे प्रकार रखना है। ठीक है, जो कटान बिंदु मिला है, और इसको थोड़ा सा इस साइड में घुमा लीजिए, रेडियस थोड़ा सा कम कर लीजिए इतना। ठीक है, और एक इस तरीके से चाप कट करेंगे आप। अब इसको बिना हिलाए डुलाए आपको इस वाले पॉइंट पे रखना है, जो ये रेखा आपने इस प्रकार से खींची थी और उसका ये कटान बिंदु मिला था उस पे रखना है। इसको कट लगाने के बाद से इसको अब उठाएंगे और जो आपने ये पहला चाप कट किया था इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेनी है। कैसे मेज़र करेंगे, प्रकार की सहायता से। एक पॉइंट को यहाँ पे रखना है और पेंसिल को यहाँ तक फैला करके रखना है। इसको थोड़ा सा आप घुमा लीजिए। ओके, अब देख सकते हैं ये फिट है एकदम। अब इसको उठा करके यहाँ पे रखिए और जो आपने ये वाला चाप कट किया था इस पे ऐसे एक कट लगा दीजिए। इस प्रकार से एक कट लगा लेना है इस प्रकार से। ओके, अब आपका फिगर बन के रेडी हो चुका है।
जो आपको ये वाला पॉइंट मिला है, इससे और इससे होती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे जो यहाँ पे स्पर्श करेगी, ठीक है। यही जो है इस त्रिभुज का 2/3 गुना होगा। स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम देंगे बी डैश और इसका देंगे सी डैश। ये रेखा हमने कितने सेंटीमीटर की खींची थी? 6 सेंटीमीटर की खींची थी, तो इसको हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। फाइनली आपका फिगर बन के रेडी हो चुका है, बस आपको रचना लिखनी है। रचना कैसे लिखेंगे? जो स्टेप्स आपने किए हैं वही आपको लिख देना होता है, वही रचना हो जाएगा। सबसे पहले आपने किया था क्या? एक रेखा खींची थी ए बी, जो कितने सेंटीमीटर की थी? 6 सेंटीमीटर की। तो पहले पॉइंट में आप वही लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया? बिंदु ए पे 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ओके, दूसरे पॉइंट में आपने किया बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया तथा बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया? ए से सी को मिलाया तथा बी से सी को मिलाया। ए से सी तथा बी से सी को मिलाया, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया? बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी। बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। ये आपने चौथे पॉइंट में किया था। पांचवें पॉइंट में आपने क्या किया था? रेखा AX पे समान लंबाई के 3 बिंदु लिए थे। रेखा AX पर समान अंतराल पर 3 बिंदु x1, x2, x3 लिया, जो AX1 बराबर AX2 बराबर AX3 है। अब x3b के समांतर जो आपने छठवें में स्टेप्स किया था, x3b तथा CB के समांतर रेखाएं x2b डैश तथा b डैश c डैश खींचा। ओके, ये आपका रचना का स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको रचना लिखनी होती है। जो स्टेप्स आपने किए हैं वही स्टेप्स आप लिख देंगे, रचना कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।